लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है। ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ को लेकर अपनी पीठ थपथपाते जा रहे हैं दोस्तों, बाज नहीं आ रहे हैं। पीठ थपथपाते हुए ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो तिजोरी है महाकुंभ की वजह से 3.5 लाख करोड़ का फायदा देखने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। इस बात को कहते हुए वो जितने खुश नजर आए, जितने हर्ष के साथ नजर आए, वो हर्ष, वो खुशी चुभेगी दोस्तों। उनके चेहरे पर वो मुस्कान चुभेगी आपको, क्योंकि ये मुस्कान तब थी जब महाकुंभ की खराब व्यवस्था की वजह से प्रयागराज में पहले 30 लोगों ने जान गंवाई और फिर महाकुंभ के लिए खराब रेलवे व्यवस्था की वजह से 18 लोगों ने दिल्ली में जान गंवाई। और तब योगी आदित्यनाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों खुशी मना रहे हैं ये बात नहीं पता दोस्तों, लेकिन बार बार इसी बात को लेकर पीठ थपथपा रहे कि 60 करोड़ लगभग हिंदुओं ने स्नान किया महाकुंभ में, लेकिन उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बातें एक भी बार नहीं दोहराई योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि पर्दे के पीछे से काम चल रहा है, इसी बात का दावा ठोक देंगे। चलिए वो सारी चीजें एक तरफ है दोस्तों, अभी दिल्ली में जो हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उस हादसे में जो लोग मारे गए उनको मुआवजा दिया गया और उनको मुआवजा नकद में दिया गया। अब पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से हर कोई चौकन्ना रह गया है, हर कोई चौंक गया है, आपको इस खबर में बताएंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात को एक भयावह हादसा हुआ, जिस हादसे से रूबरू न्यूज सर्कल आपको पहले ही करा चुका है। किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसकी नहीं, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो दूर भाग रहे हैं या तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है इसी हादसे को लेकर, और वो जो खबर है ये कहती है कि 18 लोग जो इस पूरे हादसे में मारे गए, उन 18 लोगों को उसी रात मुआवजे के तौर पर, या कह लीजिए सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब में बताया जा रहा है, जो लोग अस्पताल में थे उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए भी नकद दिए गए हैं। अमूमन ये कहा जाता है, या कह लीजिए कि रेलवे के नियमों में ये निर्धारित है कि 50,000 से ज्यादा कैश आप मुआवजे के तौर पर नहीं दे सकते। ये नियमों में निर्धारित है, मैं नहीं कह रही हूं। आगे आपको पूरा मामला है वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए ये बता देते हैं कि रविवार सुबह 4 बजे रेलवे के पास कैश बांटने को 2 करोड़ रुपए थे, और वो कैसे थे ये फिलहाल के लिए देखिए पता नहीं चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में की भगदड़ में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवार को जो है मुआवजा मिल चुका है, और उनमें अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में अपनी जेब से इलाज जो है फिलहाल के लिए करवा रहे हैं। रेलवे या ऐसी किसी घटना के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब कैश में मुआवजा दिया गया है, कैश में मुआवजा बांटा गया है। ये तो अद्भुत है ना दोस्तों। सरकार कहती है उसके पास पैसा नहीं है और कैश में मुआवजा आ रहा है और मुआवजा बांटा जा रहा है। 10 लाख का मुआवजा दे दिया गया, किसी का 1 लाख बनता था उसको 1 लाख दे दिया, किसी का 2 लाख बनता था उसको 2 लाख दे दिया। कुल मिलाकर 18 परिवार ऐसे थे जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवाई। उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए नकद की दिया गया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए 18 लोगों के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख ये बन जाता है। बाकी किसी को 1 लाख मिला है, किसी को 2 लाख मिला है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है 2 करोड़ के लगभग जो लोग हैं उनको पैसा बांटा गया है, और ये सारा पैसा नगद में बांटा गया है दोस्तों। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आखिर ये जो पूरा मामला है ये इतना ज्यादा पेचीदा क्यों है और चौंकाने वाला क्यों है। नगद में पैसे बांटना क्या रेलवे के नियमों के अंतर्गत आता है? 50,000 तक आप नगद में पैसे बांट सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब पूरा कानून क्या कहता है, नियम ये कहता है, दिशा निर्देश ये कहते हैं रेलवे के 2023 के दिशा निर्देश पास हुए थे, जिसमें ये बताया गया था कि शुरुआती खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल राहत के तौर पर अधिकतम राशि, यानी मैक्सिमम आप दे सकते हैं 50,000 रुपए तक की राशि जो है वो आप कैश में दे सकते हैं।
शेष राशि जो बच जाएगी, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो किसी को अगर 1 लाख रुपया देना है और आपने 50,000 रुपये उसको कैश में दे दिया, तो बाकी का 50,000 जो रुपए है वो आप आरटीजीएस के थ्रू देंगे, अकाउंट पे चेक के थ्रू देंगे, एनईएफटी के थ्रू देंगे, या किसी ऑनलाइन भुगतान मोड से किया जाना चाहिए। अगर उचित समझे रेलवे तो अनुग्रह राशि, बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का पूरा भुगतान अकाउंट पे ही किसी अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से कर सकता है। यानी जरूरत नहीं है कि वो 50,000 रुपए आपको कैश ही देने हैं। बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो तो आप 50,000 रुपए कैश उनको दे सकते हैं, और अगर ज्यादा अर्जेंसी नहीं है तो पूरी की पूरी जो राशि मुआवजे के तौर पर आप देने वाले हैं, आप उनके अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में भिजवा देंगे। तो फिलहाल के लिए सवाल यही उठ रहा है कि वो जो 2 करोड़ रुपए हैं वो कहां से आए प्रशासन के पास, एकाएक कहां से आए। हालांकि इस पर किसी तरीके का कोई जवाब जो है फिलहाल के लिए तो सामने नहीं आ रहा है दोस्तों। पीआईबी के एक अधिकारी हैं, उनका जवाब सामने आया है। पीआईबी में रेल मंत्रालय के प्रचार को देखने वाले अतिरिक्त महानिदेशक हैं और रेल मंत्रालय के प्रभारी हैं धर्मेंद्र तिवारी। इनका क्या कहना है जरा सुन लीजिए। ये कहते हैं सरकार ने अनुग्रह राशि की घोषणा सुबह 11 बजे के आसपास की थी। ये पूछे जाने पर कि तो फिर घोषणा से पहले, बहुत पहले कैश क्यों बांटा जा रहा था, वो ये कहते हैं भले ही मीडिया को बाद में बताया गया हो, लेकिन हमने आदेशों पर अमल करना शुरू कर दिया था, इसलिए हमने सुबह 4 बजे से कैश देना शुरू कर दिया था। सोचिए 11 बजे मीडिया में खबर लीक होती है और 11 बजे से पहले ही सुबह 4 बजे से प्रशासन जो है मुआवजा देना शुरू कर देता है। सरकार की तरफ से जो ऐलान है वो किया जाता है 11 बजे करीब, लमसम आप कह सकते हैं 10-11 बजे के करीब में कि मुआवजा दिया जाएगा। जो मरने वाले मृतक हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो घायल, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख के करीब में बताया गया, और जो थोड़ा घायल है या जिनका इलाज किया जा सकता है उनको 1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात जो है वो कही गई। और उसके बाद ये सुबह सुबह की घटना है जिसमें कैश जो है वो बांटा जा रहा था। सवाल ये उठता है इतना कैश कहां से आया रेलवे के पास। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर सुई घूमी है तो वो इस तरफ भी घूमी है कि जब आपको पता है कि भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर वो बढ़ती चली जा रही है और उसको संभालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, कोई भी उस फुटओवर ब्रिज पर नहीं था जिस फुटओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ती चली गई, और कोई भी प्लेटफॉर्म पर तैनात नहीं था जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था। जो टीटी थे, टिकट कलेक्टर या जो टिकट काउंटर थे, उस पर अथाह संख्या में लोगों की टिकटें काटी जा रही थी और उनको बोल दिया जा रहा था आपकी टिकट जो है आपको मिल गई है, आप एक काम कीजिए ट्रेन में बैठ जाइएगा, कोई आपको कुछ पूछने वाला तो है नहीं, तो जाइए ट्रेन में बैठ जाइए, जहां पर जगह मिले वहां पर आप बैठ जाइए। क्या जो पैसा इकट्ठा किया गया वही पैसा उन मृतकों के परिवार को बांटा गया? सवाल ये उठ रहा है। और अगर बांटा गया तो क्या रेलवे के नियमों के मुताबिक है? सवाल ये भी उठता है। वैसे तो इस हादसे के बाद सरकार पर सवालों की कतार है, लेकिन कितने सवालों का जवाब देती है सरकार, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दोस्तों फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।